ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवै गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ग्रामर के हमारे जो 11 अध्याय थे मुख्यतः, वैसे 14 अध्याय है टोटल, शब्द रूप धातु रूप और रचना को मिला के। लेकिन मुख्यतः जो 11 अध्याय है उनमें एक तो संधि बड़ा टॉपिक है ना, उसको समझने में समय लगता है। और दूसरा है प्रत्यय। बाकी तो आसान है, एक दो बार हम रिवाइज करेंगे हो जाएगा। तो कल हमने संधि देखी थी, आज हम देख लेते हैं प्रत्यय। तो जस्ट हम क्विक रिवीजन करेंगे। तो देखिए, उपसर्ग, प्रत्यय, है ना, और अव्यय, इस तरीके से हमने सब देखे थे। उपसर्ग देखो जी, किसी भी शब्द या किसी भी पद के आगे जुड़ते हैं, और प्रत्यय है वो पीछे जुड़ते हैं। किसी स्टार्ट, प्रत्यय किसी भी धातु या शब्द के पश्चात जुड़ने वाले शब्दों को प्रत्यय कहता है। सभी को पता है कितने प्रकार के थे प्रत्यय? 3 प्रकार के प्रत्यय थे। 3 प्रकार के प्रत्यय होते हैं जी। पहला है धातुओं से जुड़ने वाले या क्रियाओं के अंत में जो जुड़ते हैं उनको बोलते हैं कृत प्रत्यय। क्रियाओं के अंत में जो जुड़ रहे हैं वो है कृत प्रत्यय। धातु में जुड़ने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। ये प्रत्यय 3 प्रत्ययों से भिन्न भिन्न होते हैं। संज्ञा शब्दों में जुड़ने वाले प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तत्, दन, हित। देखिए ये क्रियाओं में जुड़ रहे हैं, और तद्धित प्रत्यय किसमें जुड़ते हैं? किसी भी पद में जुड़ते हैं, किसी भी शब्द में जुड़ते हैं, है ना। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इस तरीके से उनमें जुड़ते हैं ये सब, है ना। क्रिया में नहीं जुड़ते, धातु में नहीं जुड़ते, वर्ब में नहीं जुड़ते हैं। तो देखिए, तत् मतलब क्या होता है? वह तत् ते तानि। हित मतलब उसके हित के लिए, उसकी भलाई के लिए, है ना। उसमें उसको भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए या उसमें कुछ विशेषता लाने के लिए इस तरीके से प्रत्यय जुड़ते हैं। तो ये हो गए तद्धित प्रत्यय। पहले है कृत प्रत्यय। तिंग प्रत्यय जैसे शब्द रूप धातु रूप में हमने देखे थे कि किस तरीके से जुड़ते हैं। फिर तीसरा है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए शब्दों में प्रयुक्त होने वाले प्रत्ययों को स्त्री प्रत्यय कहते हैं। तो जो कृत प्रत्यय है वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब भगवत गीता भागवतम के कोई भी श्लोक देखेंगे या संस्कृत में कुछ भी पढ़ेंगे तो कृत प्रत्यय के बहुत सारे अनुप्रयोग हमको मिलते हैं। देखिए, कृत प्रत्यय क्या है? जिन प्रत्ययों को धातुओं में जोड़कर संज्ञा, विशेषण या अव्यय आदि पद बनाए जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। जरूरी नहीं है कि आप किसी धातु में ये प्रत्यय जोड़ेंगे तो वो मतलब वो धातु ही रहेगी, नहीं, वो संज्ञा भी बन सकती है, विशेषण भी बन सकती है, अव्यय भी बन सकता है। अव्यय मतलब जो परिवर्तित नहीं होता है, अव्यय, खर्च नहीं होता है, जो लिंग विभक्ति काल के अनुसार जो परिवर्तित नहीं होता है। तो अव्यय बनाने के लिए क्या देखा था हमने? कत्वा, लेप और तुमुन, 3 प्रत्यय देखे थे हमने। इनसे जो बनते हैं पद वो अव्यय होते हैं, मतलब उनमें विभक्ति विभक्ति का आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कौन सी विभक्ति है, कौन सा लिंग है ना, प्रथम एक वचन है कि द्विवचन है कि बहुवचन है, ये सब आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। दूसरा हमने देखा था स्त्री, सानच, तव्यत, अन्यर और यत प्रत्यय, है ना। ये जब बनते हैं तो विशेषण बनता है। विशेषण क्या है? जो विशेषण और विशेष्य दो होते हैं ना। तो जैसे मान लीजिए बोल दूं मैं घन श्याम, है ना। तो श्याम कैसे है? घन के समान है, बादल के समान है, भी काले हैं, है ना, काले श्याम। तो घन क्या हो गया? आ जाओ। विशेष विशेषण के विशेष है। विशेष विशेषण।
विशेषण, यस करेक्ट विशेषण। करेक्ट। और श्याम, श्याम विशेषण। विशेष्य। तो श्याम के अनुसार ये विशेषण भी बदलेगा, इसमें भी विभक्ति आएगी, वचन आएगा, है ना, लिंग के अनुसार। तो मतलब ये विशेषण है, तो ये अव्यय नहीं बनेगा, है ना, विशेषण बनेगा। छतरी सानच ये सब हम लगाएंगे तो उसमें ये सब होगा। तो ये था दूसरा। पहला कत्वा, लेप और तुमुल प्रत्यय, इनसे अव्यय बनता है, महत्वपूर्ण है। दूसरा सत्री सानस, तव्यत, अन्यर और यत प्रत्यय, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। फिर तीसरा है कत और कत्वतु प्रत्यय। ये तो हमने जो लास्ट अध्याय देखा था वाच्य परिवर्तन, तो वाच्य परिवर्तन में सब देखे थे हमने। कत किस में आता है, कर्मवाच्य में कि कृतवाच्य में आता है, एक्टिव वॉइस में कि पैसिव वॉइस में? एक्टिव वॉइस। पक्का? जैसे गत है, रामेण जयपुरम गतम, राम के द्वारा जयपुर गया, जाया गया, है ना। तो क्या हुआ, इसमें कत पढ़ते हैं, है ना। पठितम पढ़ा गया, लिखितम लिखा गया, गतम है ना जाया गया, इस तरीके से। तो ये सब कत पढ़ते हैं। तो कत पढ़ते में क्या होता है, कर्म वाच्य होता है, पैसिव वॉइस होता है कि नहीं। और मैंने पुस्तक पढ़ी, है ना, तो अहम पुस्तकम, या तो फिर वो लगाइए, अपठत अपठतम अपठन, अपठः अपठतम अपठत, अपठम अपठाव अपठाम, अपठम होगा। या फिर वो नहीं लगाना तो सीधा क्या लगा दो, पठितवान, मैंने पुस्तक पढ़ी। और मैं स्त्रीलिंग है, तो क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगा यहाँ पे, पठितवती। तो देखिए कत्वतु प्रत्यय किसमें आया, कर्तृवाच्य में आया ना। तो कत्व और कत्वतु प्रत्यय काफी महत्वपूर्ण है, पूरा वाच्य परिवर्तन तो इन्हीं पे आधारित है। फिर है तव्यत, है ना, स्मर्तव्य, है ना, कर्तव्य, जातव्य, इस तरीके से स्मरण करने योग्य या स्मरण करना चाहिए। क्रिया के रूप में जब तव्यत प्रत्यय होता है तो चाहिए का अर्थ निकलता है, और विशेषण के रूप में होता है तो करने योग्य, है ना। दातव्य, स्मरण, स्मर्तव्य, दातव्य, देने योग्य, इस तरीके से श्लोक, श्लोकों में आपको बहुत सारे, है ना, ऐसे शब्द मिलेंगे जिनमें तव्यत प्रत्यय होता है। अनियर, है ना, करणीय करना चाहिए, पठनीय पढ़ना चाहिए, इस तरीके से अनियर प्रत्यय होता है। और यत प्रत्यय, देखिए ये सत्री सनस तव्यत और अनियर यत आदि प्रत्ययों का योग है विशेषण बनाने के लिए, है ना। और अनियर का प्रयोग, तव्यत और अनियर का प्रयोग क्रिया में भी होता है, तो भूतकालिक क्रिया के प्रयोग के लिए कत और कत्वतु का प्रयोग इस अर्थ की क्रिया के वाचक तव्यत अनियर और यत प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं। क्रिया के रूप में भी होता है तव्यत, है ना, चाहिए के अर्थ में। और जब विशेषण के रूप में होता है तो इनका अर्थ होता है योग्य के अर्थ में। फिर हमने देखे थे त्रिच, तीन, ना, तीन, और अणुवल और ल्यूट, याद है आपको कि नाम में मतलब ऐसा लग रहा है पहली बार इसने देखिए त्रिच प्रत्यय में क्या शेष बच रहा था, त्रि शेष बच रहा था, है ना, उसका बाद में जाके ता हो जाता है, जैसे नेत्री, नेता। कठिन प्रत्यय में ती शेष बचेगा, अणुवल में अक, अक प्रत्यय, अक बचेगा लास्ट में शेष। ल्यूट में क्या बच रहा था, अन, ये शेष बच रहे थे। तो ये है कृत प्रत्यय। अभी हमने खाली कृत प्रत्यय डिस्कस किए हैं, अभी हम थोड़ा डिटेल में जाके देख लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है कत्वा। कत्वा का अर्थ क्या होता है, करके। देखिए मयूरा मेघम दृष्टवा नर्तते, मयूर मेघ को देखकर नृत्य करता है, नाचता है। तो देखिए दृष्टवा मतलब देख कर, कृत्वा मतलब करके, गत्वा मतलब जाकर, नत्वा नमन करके, पित्वा पीकर, सुत्वा सुनकर, दृष्टवा देखकर, हत्वा मारकर, पृष्ठवा पूछकर, त्यक्त्वा त्याग कर, स्पृष्टवा छूकर, ज्ञात्वा जानकर, पठित्वा पढ़कर, पतित्वा गिरकर, पूजयित्वा पूजकर। सिंपल है ना।
तो ये हो गया तत्वा प्रत्यय। लास्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा? त्वा देखने को मिलेगा। कोई व्यक्ति कोई कुछ नहीं इसमें। दूसरा लेप प्रत्यय। पूर्वकालिक क्रिया के अर्थ में लेप प्रत्यय का प्रयोग होता है जहां पर धातु से पूरा कोई उपसर्ग लगा हो। लेप और कत्वा प्रत्यय दोनों एक ही है, लेकिन लेप प्रत्यय कहाँ यूज होते हैं? जहाँ पे धातु से पहले कोई उपसर्ग लगा हो तो वहां पे लेप प्रत्यय यूज होता है। जैसे प्र प्लस नम प्लस लेप, है ना। लेप प्रत्यय में यह शेष बचता है, यह। पर्णम में प्रणाम करके, विज्ञा जानकर, अगत्य आकर, आदाय लाकर, विस्मृत्य भूलकर, विजित्य जीत कर, उड़ेर उड़िए उड़कर, आनीय लाकर, उपकृत्य उपकार करके, प्राप्य प्राप्त करके, प्रदाय देकर, समस्पर्श स्पर्श करके, उत्तीर्य उत्तीर्ण करके। ठीक है, सिंपल। तीसरा था तुमुन प्रत्यय। तुमुन का अर्थ क्या होता है? के लिए। के लिए के अर्थ में होता है, और इससे भी अव्यय ही बनता है। कोई व्यक्ति वचन उसका कोई टेंशन नहीं, लिंग व्यक्ति वचन का कोई टेंशन नहीं। देखिए, सुरेश पठितुम विद्यालयम गच्छति, सुरेश पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है, तो ये अव्यय है, पठितुम पढ़ने के लिए। स्नातुम वेला अस्ति, स्नान करने के लिए वेला हो गई है, स्नान करने की वेला है, पढ़ने के लिए समय हो गया है। तो के लिए क्या अर्थ निकलता है? गंतुम जाने के लिए, हंतुम मारने के लिए, पातुम पीने के लिए, स्नातुम स्नान के लिए, दातुम देने के लिए, प्रश्नों पूछने के लिए, दस्तुम देखने के लिए, हंसतुम हंसने के लिए, खादितुम खाने के लिए, गड्ढेतुम खेलने के लिए, भाषितुम भाषण के लिए, जीवितुम जीने के लिए, कथितुम कहने के लिए। सिंपल। मैं पढ़ सकता हूँ, है ना। हम पठितुम शक्नोमि, शक और इच, इनके साथ में भी तुमुल प्रत्यय आता है इस तरीके से। तो ये था कत्वा लेप और तुमुल प्रत्यय। उसके बाद में हम देख लेते हैं क्षत्रिय और शानच प्रत्यय। तो देखिए, ये थोड़े से कठिन होते हैं क्योंकि ये अव्यय नहीं बनते, विशेषण बनते हैं। विशेषण बनते हैं तो व्यक्ति वचन और लिंग के अनुसार ही परिवर्तित होते हैं। जैसे शोषण स्पर्शन जिंगरन, भगवत गीता का श्लोक है ना, उसमें एक ही श्लोक में 10-12 उदाहरण है ना, क्षत्रिय प्रत्यय के। तो देखिए, इनका अर्थ क्या होता है? करता हुआ, करते हुए, चलता हुआ, चलते हुए, पढ़ता हुआ, पढ़ती हुई, इस अर्थ में होता है। देखिए, प्रश्नपदी धातुओं में जैसे पढ़ना, लिखना, ना, ये प्रश्नपदी धातु है जो नॉर्मल धातु होती है। तो कुछ आत्मनेपदी धातु होती है, जैसे सेवा करना, सेवते सेवते सेवंते, इस तरीके से उनके धातु रूप चलते हैं, हमने देखा था। तो इनमें क्या होता है? सानस प्रत्यय का उपयोग होता है। आत्मनेपदी धातु में सानस प्रत्यय का उपयोग होता है। दोनों का अर्थ एक ही होता है, करते हुए, इस अर्थ में, है ना, ये उपयोग होते हैं। तो देखिए, क्षत्रिय प्रत्यय जुड़ता है तो कैसे रूप चलते हैं? क्षत्रिय का अर्थ शेष बचता है ना, पठत है, जैसे नपुंसकलिंग में। वैसे पुल्लिंग में क्या होता है? पठन, पठन पठंती पठत, ये याद रखिएगा। कम से कम एक उदाहरण याद होना चाहिए कि क्षत्रिय प्रत्यय जुड़ते हैं तो किस तरीके से रूप बनते हैं। पुल्लिंग में पठन, स्त्रीलिंग में पठंती और पठत। देखिए, पठंती में वो वाला पठंती नहीं है, पढ़ते पढ़ते पठंती। उसमें पठंती छोटी ई की मात्रा होती है, इसमें बड़ी ई की मात्रा है। इसका मतलब अब पढ़ती हुई, कोई माताजी है, कोई स्त्रीलिंग है, पढ़ती हुई। पठन मतलब पढ़ते हुए, पुल्लिंग है। पढ़त मतलब नपुंसकलिंग, कोई पढ़ रहा है इस तरीके से, पढ़ते हुए। ये श्लोक रिसाइट और कराएंगे श्लोक रिसाइट उसके लिए मैंने कल से करेंगे संदीप प्रभु। आ, हरे कृष्णा प्रभु जी, सॉरी मुझे नहीं पता था माइक कौन है वो। ओके ओके, नो वाइफ प्रॉब्लम। पूछ रही थी कौन सी क्लास है, कल खत्म हो चुकी है हमारी क्लास। जी जी। एक्चुअली श्लोका वाली क्लास हमारी कल से स्टार्ट होगी, अभी संस्कृत ग्रामर की क्लास लेती है अभी तो आज हम जस्ट रिवाइज कर रहे हैं। आपको ठीक है देखिए, प्रभु जी। देखिए समझ में आता है तो ठीक है। हरे कृष्ण। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। तो क्षत्रिय प्रत्यय ये याद होना चाहिए इस तरीके से, पठन पठंती पठत, इस तरीके से इसके रूप चलते हैं। लिखन लिखंती लिखत, हसन हसंती हसत। और सानस प्रत्यय में मान शेष बता है, सेवमाना सेवमाना सेवमानम, मोदमाना मोदमाना मोदमान, इस तरीके से कुल मिला के सेवा करते हुए। स्त्रीलिंग होगा तो सेवमाना सेवमानम, इस तरीके से रूप चलते हैं। और सबसे मजे की बात यह है कि इनके लिंग, वचन और विभक्ति के अनुसार इनके रूप पूरे चलते हैं, है ना। पठन के रूप किस तरीके से चलते हैं? भगवान की तरह, या आप बोल सकते हैं जो गच्छन के शब्द रूप हमने देखे थे, उनकी तरह इनके रूप चलेंगे ना। पुल्लिंग में गच्छन के रूप जिस तरीके से चलते हैं, स्त्रीलिंग में पठंती के रूप किस तरीके से चलते हैं, स्त्रीलिंग में गच्छन्ति के, है ना, जिस तरीके से चलते हैं।
गच्छन्ति। या फिर आप बोल सकते हैं नदी के शब्द रूप जिस तरीके से चलते हैं उसी तरीके से पठन्ति के चलते हैं, और पठत के जगत की तरह चलते हैं। जगत जगती जगन्ति, इस तरीके से। देखिए, पिता गच्छन्तम पुत्रम भोजनाय कथयति, जाते हुए पुत्र को, इसमें पुत्र में द्वितीय व्यक्ति है, तो देखिए ये विशेषण है, ये विशेष है। जाते हुए पुत्र को, कैसे पुत्र को? जाते हुए पुत्र को। तो देखिए इसमें भी द्वितीय व्यक्ति एक वचन है। पिताजी जाते हुए पुत्र को भोजन के लिए कहते हैं, इस तरीके से। अच्छा, आपको पता है तो इस तरीके से इनके रूप चलते हैं। गच्छन गच्छन्ति गच्छत, गच्छन मतलब जाते हुए, पश्यन देखते हुए, यच्छन देते हुए, पिबन पीते हुए, भवन होते हुए, पचन पचाते पकाते हुए, रिचन पूछते हुए, नयन ले जाते हुए, नृत्य नाचते हुए, चोरन चुराते हुए, गणयन गिनती करते हुए, मिलन मिलते हुए, यजन करते हुए, पालन करते हुए, ग्रहण करते हुए, इस तरीके से इनके रूप चलते हैं। इसी तरीके से पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में जो सानस पढ़ते हैं उनके भी इस तरीके से चलते हैं। तो ये थे तृतीय प्रत्यय में कत्वा, लेप, तुमुन, और अभी हमने देखा सत्रिय और सानस पढ़ते हैं। और इनके रूप कैसे चलते हैं ये वाले याद कर सकते हैं। गच्छन गच्छन्तौ गच्छन्तः, गच्छन्तम गच्छन्तौ गच्छतः, इस तरीके से। स्त्रीलिंग में नदी की तरह चलते हैं, पुल्लिंग में भगवान की तरह। ये सब अभ्यास कार्य हमने पहले किए थे। उसके बाद में कत और कत्वत्व बढ़ते हैं। देखिए, कत प्रत्यय जुड़ता है तो किस तरीके से भूतकाल की क्रिया का अर्थ देता है ना। गता है मतलब ये कर्म वाच्य में होता है। कत प्रत्यय किसमें होता है? हमको पता है कर्म वाच्य में होता है, बहुत बार हम देख चुके हैं। वाच्य परिवर्तन में भी देखा, और यहाँ पे जब प्रत्यय पढ़ रहे थे तब भी देखा। गता मतलब उसके द्वारा जाया गया, कृता मतलब किया गया, पेता मतलब पिया गया, श्रुता मतलब सुना गया, क्रीता मतलब खरीदा गया, बक्षिता मतलब भक्षण किया गया, इष्टा मतलब चाहा गया, सेवा किया गया, देखा गया ना, त्रस्त हुआ गया, इस तरीके से। और इनके रूप कैसे चलते हैं इंपॉर्टेंट है। जैसे सत्र में कैसे चल रहे थे, पठन पठंती पठत, उसी तरीके से जो कट पढ़ते हैं उसके रूप कैसे चलते हैं। गता है गता गतम, ये याद रखिएगा। गता गता गतम, पुल्लिंग होगा तो गता मतलब चला गया, स्त्रीलिंग होगा तो चली गई गता, नपुंसकलिंग तो गतम। अब गता के रूप कैसे चलेंगे? राम की तरह चलेंगे। रामा है वैसे ही गता है। गता के रूप शब्द रूप कैसे चलेंगे? रामा की तरह चलेंगे। और गतम के शब्द रूप किस तरह चलेंगे? फलम की तरह चलेंगे, सिंपल। उसी तरीके से कत्वत्व बढ़ते होता है। ये किसमें होता है? ये कर्तृवाच्य में होता है, मतलब एक्टिव वॉइस, इंग्लिश में हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। तो लंग लकार की जगह हम इनका भी प्रयोग कर सकते हैं, कत्वत्व प्रत्यय का भी। गतवान गया, कृतवान किया, पितवान पिया, श्रुतवान सुना, कृतवान खरीदा, बक्षितवान भक्षण किया, इस तरीके से पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में इस तरीके से रूप चलते हैं। देखिए, रामा गच्छत, राम गया, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? रामा गतवान। रमा गतवती, स्त्रीलिंग है तो गतवान गतवती गतवत, इस तरीके से रूप चलता है। और रूप चलाएंगे तो कैसे, है ना, वही सेम रूप, है ना। भवत, स्त्रीलिंग में भवत, स्त्रीलिंग में नदी, और नपुंसकलिंग में जगत के समान। जैसे हम सत्री में देखे थे पठन पठंती पठत, उसी तरीके से इनके रूप चलते हैं, है ना। गतवान गतवती और गतवत, गतवान गतवती और गतवत, इसका भवत के समान या भवान के समान, इसका नदी के समान, इसका जगत के समान। देखिए, कत प्रत्यय यूज हुआ है, मतलब कर्म वाच्य है, पैसिव वॉइस है। राम के द्वारा घड़ा भराया गया पूरी तरह। ये तो ये सब उदाहरण हम देख चुके थे। फिर हमने देखे थे तव्यत और अन्य प्रत्यय, है ना। तो गंतव्यम जाने योग्य, पठितव्यम पढ़ने योग्य, हसितव्यम हंसने योग्य, रक्षा करने योग्य, जीत, है ना। कर्तव्यम मतलब करने योग्य, हमारा जो कर्तव्य है।
इस तरीके से ये सब रूप। श्रवणीयम है ना, श्रवण करने योग्य इसके अर्थ में। तो ये हमने देखे थे तव्यत और अन्यर प्रत्यय। ठीक है, अन्यर प्रत्यय के रूप में से चल रहे हैं, ये तव्यत हो गया। अन्यर के रूप देख लीजिए, है ना, क्री प्लस अन्यर, तो अन्यर का अन्य शेष बचता है, करणीयम करने योग्य, चोरण। इंटरनेट इश्यू, विजिबल है स्क्रीन? यस प्रभु। ओके। तो इस तरीके से अन्यर प्रत्यय में अन्य शेष बचता है। उसके बाद में कृत प्रत्यय का लास्ट है यत, अन्यत और कयप। ये बहुत ही सिंपल है, इनमें कुछ ही नहीं, इनमें खाली यह शेष बचता है ना। यत किन में जुड़ता है? जो स्वर से जो अंत होता है, जो जिनको बोलते हैं अच प्लस अंत। हमने पहले देखा था अच मतलब क्या होता है, स्वर, अच प्लस अंत। तो क्या बनेगा बताइए, कल ही हमने संधि संधि का रिवीजन भी किया है। च या छ वर्ग के प्रथम या द्वितीय वर्ण के बाद में जब कोई स्वर आता है या है ना घोष वर्ण आते हैं, तो क्या होता है, प्रथम वर्ण तृतीय वर्ण में बदल जाता है, जसत्व संधि अजंत। तो उनके उनके साथ में यत प्रत्यय लगता है, अनियत किन में लगता है, हल। हल मतलब माहेश्वर सूत्र जो हमने देखे थे ना, हल मतलब सारे व्यंजन आ जाते हैं, अच मतलब सारे स्वर आ जाते हैं, हल से जो अंत हो रहे हैं उनमें अनियत प्रत्यय लगता है। कै प्रत्यय में 3-4 धातु है, उन्हीं के साथ कै प्रत्यय लगता है। वो सिंपल है, जी प्लस या जय, जया जयम, इस तरीके से जितने हो गए, स्त्रीलिंग में होता है जया जयम, इस तरीके से। और श्रव्य श्रवया सर्वयम, इस तरीके से जो यत प्रत्यय है, मतलब जो स्वर के बाद में ये जुड़ेगा, और इस तरीके से शब्द रूप बनेंगे इसके। इसको याद ही रखना पड़ता है, और कोई है ना इसका अल्टरनेट नहीं है। इस तरीके से नेय, भव्य, देय, चेय, गेय, इस तरीके से शब्द रूप बनते हैं। अन्यत मतलब जहाँ पे हलंत लगा है ना, जैसे या तो री है या फिर जो हलंत वाले हैं, ये केवल व्यंजन है, स्वर नहीं इनमें, या री, तो इनके साथ में अनियत प्रत्यय लगता है। जब री लगता है तो उसके आगे क्या जुड़ जाता है, आर, है ना। स्मृति प्लस अन्यत, स्मार्य स्मरण करने योग्य, लेख्य लिखने योग्य, पाठ्य त्याज्य, ना वाच्य जो हम कल पढ़ रहे थे, 2 दिन पहले पढ़ रहे थे, है ना। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, कर्म वाच्य कर्तरी वाच्य। तो वाच्य देखिए कैसे बनता है, वच धातु से, वच मतलब बोलना, तो वहां से अन्यत प्रत्यय लगाते हैं तो वाच्य हो जाता है। कार्य शब्द कैसे आता है, क्री प्लस अन्यत कार्य, है ना, आर। री में जब अन्यत प्रत्यय जुड़ता है तो री का क्या हो जाता है, आर हो जाता है, तो क्री का कार्य। और ये तो जुड़ता ही है, अन्यथा तो ये तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा। और री का हो गया आर, तो कार ये कार्य, इस तरीके से। और ये 3-4 धातु है, इनके साथ में कै प्रत्यय जुड़ता है ना, सास के साथ कै जुड़ता है तो शिष्य हो जाता है, इस तरीके से। तो कृत प्रत्यय हमारे समाप्त हुए। इसी के साथ हम हम चलते हैं तद्धित प्रत्यय। नहीं, अभी समाप्त नहीं हुए, अभी कुछ और बाकी है। अणिनी प्रत्यय, देखिए क्रिया में धातुओं में अणिनी प्रत्यय जुड़ेगा तो क्या शेष बचेगा, इन शेष बचता है इसका, इन जोड़ दीजिए, सिंपल। ग्रह प्लस इन, ग्राहीन, या फिर ग्राही बन जाता है उसका, है ना। सार ग्राही, वैष्णव को सार ग्राही होना चाहिए, केवल सार को ग्रहण करना चाहिए, और जो काम की चीज नहीं उसको फेंक देना चाहिए। तो देखिए ग्राही शब्द कैसे आया, ग्रह प्लस इन प्रत्यय, ग्राहीन, स्ताइन, शालीन, दाइन, इस तरीके से। मतलब ज्यादा याद नहीं भी रहेगा तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेन हमारा कत्वालय, स्त्री, सत्री, शानच, है ना, तव्यत, अनियर, वो सब याद होने चाहिए। फिर देखिए अणुवल और त्रिज प्रत्यय, अणुवल में क्या शेष बचता है, अक शेष बचता है। देखिए अक, पशधन अणुवल पाचक ना, मतलब सुनने वाला। जब अणुवल प्रत्यय जुड़ता है किसी में, या अक प्रत्यय जुड़ता है किसी क्रिया धातु में, क्रिया में, तो उसमें अक लग जाता है, पचधन अक, है ना, पकाने वाला। श्रावक सुनने वाला, पाठ का पढ़ने वाला,
नर्तक नाचने वाला, लेखक लिखने वाला, इस तरीके से। नायक जो नी आगे ले जाने वाला, नेता। ग्राहक, ग्राहक शब्द कैसे आता है देखिए, ग्रह धातु मतलब ग्रहण करना धातु से आता है, हड़ोल प्रत्यय लगता है तो ग्राहक हो गया। शुरू में श्रोता, सुनने वाला है, तो इस तरीके से नेता, दाता ना। ये त्रिज प्रत्यय आ गया देखिए, यहाँ पे था अणवल प्रत्यय, अक जोड़ रहा था, अभी आ रहा है देखो त्रिज प्रत्यय। त्रिज प्रत्यय में क्या त्रिशेष बचता है, जैसे नी प्लस त्रिज तो नेत्री हो गया, और नेत्री का क्या बन जाता है फिर नेता। दात्री, दाता देने वाला, कर्ता करने वाला, वक्ता बोलने वाला, वच प्लस त्रिज वक्त्री, और वक्त्री का क्या हो जाता है वक्ता। सिंपल है ये त्रिज प्रत्यय और अणवल प्रत्यय हमने देखे। फिर है तीन प्रत्यय या ती प्रत्यय, तो इसमें कुछ नहीं है, धातु के साथ में ती जुड़ जाता है इसमें। देखिए भज धन तीन प्रत्यय तो भक्ति है ना, भजन होता है केवल भगवान का है ना, तो इसमें जुड़ गया तीन प्रत्यय तो होगी भक्ति। देखना, दृष्टि, क्रिया से देखिए क्या बन गया है ना, भक्ति, दृष्टि, विजन। मन प्लस तीन प्रत्यय मति ही है ना, बुद्ध, बुद्ध जो क्रिया है उसके साथ तीन प्रत्यय जुड़ा कर देखिए बुद्धि, बुद्धि कैसे आता है। तो संस्कृत, संस्कृत एक ऐसी लैंग्वेज है, ऐसी भाषा है जिसमें हर एक शब्द का अर्थ होता है ना, इस तरीके से नहीं कुछ भी लिख दिया। वो शब्द कैसे आया उसके भी पीछे साइंस है। प्राप्ति, स्तुति ही, तो क्रिया में जब ती से आगे आपको दिखे मतलब तीन पढ़ते हैं। ल्यूट में क्या शेष बचता है, अन शेष बचता है, जैसे भू प्लस ल्यूट, भवनम, श्रवणम, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम। वो वाला श्लोक देखिए, जितने भी उसमें शब्द है, जितने भी पद है, सभी में कौन सा प्रत्यय है, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम। सभी में देखिए कौन सा है ना, सभी में अन अन शेष बच रहा है, अन 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 अन, इस तरीके से। तो सभी में कौन सा है, ल्यूट पढ़ते हैं है ना। श्रवण, भगवान के बारे में श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, सेवन करना चाहिए, अर्चन, वंदन, आत्मनिवेदनम, आत्मनिवेदन करना चाहिए। तो इस तरीके से जिनमें अन अन बच रहा है वो सब क्या हो गए, ल्यूट पढ़ते हैं। तो इसी के साथ हमारे कृत प्रत्यय समाप्त होते हैं, जो कि सबसे है ना विशालकाय विषय वस्तु है। दूसरा है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय किसमें जुड़ते हैं जी, ये क्रिया में नहीं जुड़ते, धातु में नहीं जुड़ते, ये किसी संज्ञा विशेषण अथवा कृतंत, क्रिया से अंत होने वाले किसी शब्द में जुड़ते हैं, क्रिया में नहीं, क्रिया से अंत होने वाले किसी शब्द में, तो उनको तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो इसमें देखा था हमने मतु प्रत्यय, मतु प्रत्यय में क्या मत से बचता है, तो देखिए है ना, शक्ति प्लस मतु क्या हो गया, शक्तिमत या फिर शक्तिमान। शक्तिमान मतलब जिसके पास में शक्ति है वो शक्तिमान हो गया है। शक्ति क्या है, शब्द है, कोई क्रिया नहीं है, धातु नहीं है, तो ये है ना तद्धित प्रत्यय हुआ, कृत प्रत्यय नहीं हुआ। तो शक्ति प्लस मतलब शक्तिमान है ना। श्रीमत शब्द देखिए कैसे आता है, श्रीमान कैसे आता है, जिसके पास में श्री होती है ना, उसी को श्रीमान, उसी के आगे श्रीमान लगा सकते हैं। श्री मतलब लक्ष्मी देवी, या भक्ति जिसके पास में होती है ना उसी को श्रीमान लगाते हैं। या पहले के श्री के और भी अर्थ होते हैं, जिनके घर में पहले गाय होती थी, भगवान की पूजा होती थी, उन्हीं के आगे श्रीमान लगता था, हर किसी के आगे श्रीमान नहीं। फिर धीमान, बुद्धिमान है ना, इक्षुमान, कीर्तिमान, ये सारे शब्द देखिए जिनके आगे मान मान लगाए या मत लगाए तो वो मतु प्रत्यय होता है। वतु प्रत्यय है ना, देखिए इकारांत या उकारांत रहते हैं ज्यादातर, देखिए स्त्री, बुद्धि, मधु, इक्षु, इनमें जब मतु प्रत्यय जुड़ता है, और जो अकारांत या अकारांत होते हैं है ना, धन, बल, इनके आगे वतु प्रत्यय जुड़ता है, इनके आगे धनवान होता है। देखिए धनमान नहीं होता कभी
ऐसा सुना कोई शब्द धनमान? अरे धनमान नहीं, धनवान होता है ना। और बुद्धि, बुद्धिवान सुना है कभी? बुद्धिवान, बुद्धिवान नहीं होता, बुद्धिमान होता है, क्योंकि इकारांत उकारांत उनके आगे मतुप जुड़ता है, और अकारांत आकारांत के आगे वतुप जुड़ता है। धनवान, बलवान, रूपवान, विद्यावान, गुणवान, है ना। लक्ष्मीवान थोड़ा अलग है, इसमें इकारांत होने के बाद में भी लक्ष्मीवान। उसके बाद में इन्हीं पढ़ते हैं, इनका इन शेष बचता है। रथिन, रथी वाला, है ना। रथ वाला या रथ से युक्त रथी, रथ चलाने वाला रथी। सारथी, है ना, अर्जुन के सारथी बने भगवान श्री कृष्ण। दंडी, बली, गुण वाला गुणी, धन वाला धनी, उस तरीके से इन पट्टे जुड़ता है, इन शेष बचता है, वरना फिर धन से धनी हो जाता है, गुण से गुणी, इस तरीके से, है ना। गुणी जनः सोवते, गुणी लोग शोभा देते हैं। गुणिनः सर्वत्र पूज्यते, देखिए इन पढ़ते लगे इनमें। फिर तरप और तमप हमने देखा था, बेटर बेस्ट वाला ना, कंपैरिजन करने के लिए, दो में तुलना करनी हो तो तरप पढ़ते हैं। गुरुतर है, लघुतर है, पटुतर है, और बताना कि बेस्ट, बेस्ट अमंग ऑल, तो तमप पढ़ते हैं। उच्चतम, गुरुतम, लघुतम, पटुतम, इस तरीके से। फिर लास्ट का है मय। मय मतलब, मय मतलब से युक्त, है ना, कि शांतिमय मतलब शांति से युक्त। आनंदमय, आनंद से युक्त। सुखमय, सुख से युक्त। तेज से युक्त, मिट्टी से युक्त। मृत प्लस मय, मृणमय। श्रवणमय, है ना। अभी चला ना राममय, राम का युग आ गया बोले, है ना, सॉन्ग चलता रहता है। तो राममय हो गया पूरा भारत, मतलब राम से युक्त हो गया, राममय। फिर अण पढ़ते, काफी महत्वपूर्ण है अण पढ़ते। अण पढ़ते में क्या होता है? अपत्य, पुत्र या पुत्री का अर्थ देता है जब किसी शब्द में, है ना, अण प्रत्यय लगा देते हैं तो उसका वो उस शब्द का अर्थ नहीं रहता है, उसका पुत्र या पुत्री बन जाता है। देखिए वसुदेव प्लस अण, वासुदेव। वसुदेव के जो पुत्र हैं वो है वासुदेव, भगवान श्री कृष्ण। अण प्रत्यय लगाते हैं, क्या हुआ? प्रथम जो है वर्ण उसमें वृद्धि होगी, वैसे वहां हो गया। मनु से क्या हो गया? मानव। मनु के जो पुत्र है वो मानव कहलाते हैं, मानव की ये डेफिनेशन है। पुत्र के जो पुत्र हैं उनको पौत्र बोलते हैं। कुरु के जो पुत्र हैं उनको कौरव बोलते हैं। धनु के जो पुत्र हैं उनको दानव बोलते हैं। पंडु के पुत्र को पांडव बोलते हैं जी। यदु के पुत्र को यादव बोलते हैं। विश्वामित्र के पुत्र को वैश्वामित्र बोलते हैं। वशिष्ठ के पुत्र को वासिष्ठ बोलते हैं। कई को तो लगता है वसुदेव वासुदेव सब एक ही होता है, लेकिन एक ही नहीं है, वसुदेव वासुदेव अंतर हो जाते हैं। यदु का पुत्र यादव। और अणपढ़ते लगने से ऐसे भी शब्द भी बनते हैं। कौशल, गुरु से गौरव, शिशु से शैशव, मृदु से मार्दवम, लघु से लाघवम। फिर ठक पढ़ते, है ना, तो ऊपर देखे थे ना, जो ल्यूट पढ़ते, और दूसरा कौन सा था? अणुवल पढ़ते। अणुवल में अक बच रहा था, इसमें ठक में इक बच रहा है। देखिए वो था कृत पढ़ते हैं, धातुओं में जुड़ रहा था। ये है जो शब्दों में जुड़ रहा है, ठक पढ़ते इक। देखिए वास धन ठक वाचिक, शरीर धन ठक इक शारीरिक। देखिए हमेशा इसमें जो प्रथम वर्ण होगा उसमें वृद्धि होगी। शरीर से शारीरिक होगा, कई लोग शारीरिक ही लिख देते हैं इसको, है ना, तो व्याकरण पता नहीं होता तो शारीरिक लिख देते हैं, है ना। धार्मिक को धर्मिक, कर्मिक, है ना, इस तरीके से। लेकिन देखिए हमेशा प्रथम जो है उसमें वृद्धि हो जाती है। भू से भोग हो गया, भौतिक, आध्यात्मिक। आध्यात्मिक नहीं होता, आध्यात्मिक होता है। जब ठक पढ़ते लगता है तो हमेशा ही जो प्रथम वाला जो वर्ण है इसमें वृद्धि हो जाती है। चमत्कार का मैं बता रहा था, चमत्कारिक होता है, सही शुद्ध। फिर देखिए इतच प्रत्यय में इत शेष बचता है, और इसका अर्थ होता है से युक्त। पिपासा से युक्त, पिपासितः, प्यासा, पिपासा से युक्त। बुभुक्षा, बुभुक्षितः, भूख से युक्त, जो भूखा है। गर्व से युक्त, गर्वित है ना, गर्वित। गर्वित शब्द तो हम हिंदी में प्रयोग करते हैं ना, गर्वित व्यक्ति, तो मतलब गर्व से युक्त व्यक्ति। व्याधि से युक्त व्यक्ति व्याधितः, है ना, व्याधि से जो युक्त व्यक्ति है व्याधित है। उत्कंठा से युक्त, उत्कंठित, हर्षित है। हाँ, जिसकी दीक्षा हो गई, है ना, दीक्षा प्लस दीक्षित है, इस तरीके से। फिर तव तथा तल ना, भाववाचक शब्द बनते हैं, जैसे मूर्खत्व, है ना, या मूर्खता। तल पत्ते लगा तो ता, और त्व पत्ते लगा तो त्वम आ गया, मूर्खत्वम, भाव हो गया है। कैसा गुण है? मूर्खत्वम। मूर्खत्वम, विद्वत्वम, विद्वत्ता। महत्वम, ये महत्वम तो काफी यूज होता ही है। और देखिए दोनों ता आते हैं इसमें, महत प्लस त्व, महत्व।
महत प्लस तल महता, है ना। हर चीज का महत्व समझना चाहिए, तो महत्व शब्द उपयोग करते हैं हम। महता, पशुत्व, गुरुत्व, गुरुता, लघुता, इस तरह त्व और तल पढ़ते हैं। यत प्रत्यय में कुछ नहीं है इसमें, जैसे कंठ से कंठ्यम, इसका अर्थ होता है कंठ तक। दंते मतलब दांतों तक। दंते भवम। ओष्ठ, ओष्ठ मतलब इसका अर्थ होता है शरीर के व्यक्ति सदस्य होने वाला, अर्थ होता है ना। कंठे मतलब कंठ में होने वाला। ठीक है, हमने देखे थे जैसे कुछ वर्ण है उनके उच्चारण करते हैं तो हम कंठ से उच्चारण होते हैं, कुछ के ऊपर तालु से होते हैं, फिर मूर्धा से उच्चारण होता है, कईयों का दांतों से उच्चारण होता है, त थ द, कईयों का होठों से उच्चारण होता है, ओष्टम ना, होठ में होने वाला ना। प फ ब भ म, तो प फ म में होठ यूज हो रहे हैं ना, तो यह होठों में होने वाला मतलब ओष्टम, ओष्टम वर्ण है। प फ ब म, ये प वर्ग ओष्टम है। दांतों से त थ द द, हाँ? तो देखिए कितनी बड़ी विज्ञान है, कितनी बड़ी साइंस है। दंत्यम वर्ण है। थाल, थाल पढ़ते हमने देखा था, इसका था शेष बचता है, और थाल का अर्थ होता है जिस प्रकार, है ना, प्रकार। तो यत मतलब जिस, थाल मतलब प्रकार, तो जिस प्रकार मतलब यथा, मतलब या जैसे। थाल मतलब उस प्रकार, यथता। सर्वथा मतलब सब प्रकार से। उभयता मतलब दोनों प्रकार से। तहसील प्रत्यय का प्रयोग हमने देखा था। देखिए जहाँ पे पंचमी विभक्ति है उसकी जगह हम तहसील प्रत्यय उपयोग कर सकते हैं, दोनों का अर्थ एक ही निकलेगा। तहसील प्रत्यय में तह शेष बचता है। ग्रामात मतलब गांव से, और ग्रामतः मतलब भी गांव से। जैसे वृक्षतः, वृक्षतः पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्षात भी लिख सकते हैं आप, या वृक्षतः भी लिख सकते हैं। तहसील प्रत्यय का उपयोग कर सकते हैं, वो सिंपल है, क्योंकि बहुत सारों को पंचमी विभक्ति हमको आता नहीं, लेकिन तहसील प्रत्यय तो हम लगा ही सकते हैं। लास्ट में स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय में बहुत ही सिंपल है ना। इसमें आ प्रत्यय और ई प्रत्यय है। आ प्रत्यय में जब आ जुड़ता है तो जैसे अश्व से अश्वा, सूत से सूता, इस तरीके से हो जाता है ना। और अक भी, अक जुड़ता है तो बालक से बालिका, मुसिका, शिक्षिका, इस तरीके से बन जाता है। और ई प्रत्यय जब जुड़ता है तो कर्तरी से कर्तरी, धात्री, इस तरीके से शब्द बनते हैं। और गीस प्रत्यय हमने देखा था। गीस प्रत्यय में क्या बचता है, आनी शेष बचता है इसमें। और जाया पत्नी का अर्थ निकलता है, इंद्र की पत्नी इंद्राणी। भाव, शिव जी की पत्नी भवानी। महत्वपूर्ण था, इसमें हम चर्चा किए थे वो केशव कश्मीरी वाला पास टाइम। युवत से युवती, ती प्रत्यय में। इसी के साथ हमारा समाप्त होता है। तो ती प्रत्यय, गीस प्रत्यय में आनी अर्थ निकलता है, और ई प्रत्यय जब लगता है तो इस तरीके से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने में ये स्त्री प्रत्यय यूज होते हैं। तो कृत, तदित,